अपना टेंट समझ के इसको साथ कैरी करें। लेकिन उस वक़्त उस टेंट को कैरी करने के लिए कोई लड़का तैयार नहीं था। ये ही चीज़ें हैं आपको समझाने की, बताने की। पहली बार ऐसा सिस्टम देखा कि एक ग्लेशियर में से पानी निकल रहा है और फिर रोड पे आके फिर नीचे ग्लेशियर में जा रहा है। वो एक इतना भयानक सिस्टम था और उसका शोर जो था पानी का, तो ये ब्रिज जैसे ही हम लोगों ने क्रॉस किया तो एकदम से एक हाइट चढ़ती है। तो वो इस हाइट से जो सा है एकदम से एक दो बाइक स्लिप हुआ और हम लोगों ने खैर करते करवाते चलना स्टार्ट कर दिया। और फिर हम लोग आहिस्ता 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 हाइट चढ़ते गए। उस वक़्त इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि क्या लगेज लेके जाना है, किस तरह लेके जाना है, उसको बांधना किस तरह से है, उसको मिसाल के तौर पे उसका जो सा है आपको यही बताया था कि मैं जो था सिलेंडर था ना अपना, उसका वो मेरा ख्याल है हाँ 2 केजी का सिलेंडर ले गया हुआ था। और वो सिलेंडर का ही तकरीबन कोई 2 केजी की गैस होगी, 2 केजी उसका अपना वेट था जिसके बाद हमने अपनी चीज़ें वगैरह पकानी थी, ये वो चीज़ें करनी थी। इसके अलावा चच्चू ने साथ में बहुत एक्स्ट्रा सामान कैरी कर लिया हुआ था। इतना कैरी क्योंकि उनको कुकिंग का शौक़ था। वो कहते थे कि मैंने कुकिंग करनी है, जाके वहाँ पे हर एक चीज़ करनी है, हम लोग बकरा लेंगे, उसको बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उनको वैसे मैंने मना भी किया था कि चच्चू ये शिकार नहीं है, हम लोग शिकार पे जाते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें लेके चल जाते हैं, लेकिन शिकार में और इस ट्रैवल में बहुत फ़र्क है, आप इतना सामान मत लेके जाएं। लेकिन इससे पहले मेरा तो एक्सपीरियंस था ट्रैवल का, लेकिन चच्चू का एक्सपीरियंस नहीं था। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं यार कुछ नहीं होता, मैं कर लूँगा टैकल, कोई मसला नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा, चीज़ों को सेटल कर लूँगा। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। तकरीबन कोई 3 से 4 किलोमीटर के बाद जो है चच्चू की बाइक ने मसला स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस पर वेट बहुत ज़्यादा था। उस वेट में से हम लोगों ने सबसे बड़ी गलती ये की हुई थी कि एक साथ में जो था टेंट था वो सिर्फ एक ही कैरी किया हुआ था, और वो तकरीबन कोई 15 लोगों का एक ही टेंट था, और वो एक ही बाइक के पीछे था, चच्चू की बाइक के पीछे। चच्चू का अपना सामान था, उसके अलावा खाने पीने का सामान था, उसके अलावा टेंट था। ये सारी चीज़ें मिला के चच्चू के पास अच्छा खासा वेट बन गया हुआ था। तो चच्चू का बाइक नहीं चढ़ रहा था। बहुत कोशिश की चढ़ाने की, लेकिन आखिरकार चच्चू कहते यार ये मेरे से तो नहीं चढ़ रहा, अगर अब तुझे ये लगता है कि तू इस बाइक को आगे लेके जा सकता है तो तू चला के देख ले। मेरे में भी जवान खून था और समझ लो कि एडवेंचर का जो था वो भूत सवार हुआ था। तो मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, मैंने बाइक पकड़ा, किक मारी, मैंने उसको क्लच मार मार के जो सा है वो पंप पुश दे दे के क्लच प्लेटों का मैंने तकरीबन कोई समझ लो कि मेरा ख्याल है कोई 200 मीटर उसको मैंने आगे ले गया। लेकिन आगे जाके वो क्लच मारने की वजह से उसकी प्लेटें एकदम से बिल्कुल ख़त्म हो गई और मैं क्लच काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी क्लच प्लेटें बिल्कुल मैंने फारिग कर दी थी क्लच मार के। तो काम हो गया डेड, बाइक रुक गया। अब उधर उस वक्त कोई ऐसा हल नहीं था कि इस बाइक का क्या करें। और ट्रैवल जो था उस वक्त सर पे इस तरह से सवार होता था कि पता नहीं अगर यहाँ पर रुक जाएंगे तो अगला पूरा का पूरा टूर ज़ाया हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रही थी। बहुत कोशिश की, बाइक को धक्के लगाए, उसको बांधा दूसरी मोटरसाइकिल तक कि इसको खींच के ले जाएं, वो भी नाकाम हो गया। बाइक को धक्का लगा के कोशिश की कि इसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश करें, वो तो बाइक तो आगे क्या वो पीछे आ जाता था, बिल्कुल धक्का लगता ही नहीं था। तो सारा तकरीबन कोई 1 घंटा हमारा इस चीज़ में ज़ाया हुआ। और फिर हम लोगों ने फाइनली ये डिसीजन लिया कि ये जो सा बाइक है ये वापस जाएगा। और रूल्स के मुताबिक जो सा हम लोगों ने सेटलमेंट की हुई थी वो ये की हुई थी कि हर एक बंदा अपनी अपनी बाइक का अच्छे तरह से काम करवाएगा। जो सी चीज़ें हम लोग जिस लड़के को बोल देंगे वो चीज़ें वो ठीक करवाएगा। अगर वो चीज़ वो ठीक नहीं करवाता है तो उसका ज़िम्मेदार वो खुद होगा, ना कि कोई और होगा। मिसाल के तौर पे किसी बाइक का टायर अच्छा नहीं है तो हम उसको बोलते हैं कि आपने ये टायर नया डालना है, वो बोलता है कि ये नहीं, ये टायर ठीक है तो मैं यही टायर साल लेके जाऊंगा। तो अगर उसका मोटरसाइकिल पंचर होता है या फिर उसका वही टायर मसला करता है तो फिर हम लोग उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे, हम लोग अपना ट्रैवल स्टार्ट रखेंगे। इसी तरह से जो था चच्चू का बाइक था, वो चच्चू की जब दोस्त से बात हुई थी वो उसने अरेंज किया और उसने बोला था कि ये बिल्कुल नया बाइक है, ये बिल्कुल भी मसला नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही नूरी टाप की चढ़ाइयाँ चढ़नी स्टार्ट हुई
तो पता चला कि उसकी क्लच प्लेटें वीक थी। अब वीक थी या फिर मुझसे हो गई या फिर क्या था, लेकिन मेरे मुताबिक अभी तक मुझे यही है, मुझे जहाँ तक मैंने अभी तक सोचा हुआ है या फिर मुझे जहाँ तक लगता है कि उसकी क्लच प्लेटें वीक थी। और जिनका वो 125 था उन्होंने बोला हुआ था कि जी इसकी 100% आप बेफिक्र हो के जाएँ, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन बेसिकली यहाँ पर मसला ये हो जाता है कि जो लोग आपको बोलते हैं ना कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, मसला नहीं करेगी, आप इसको लेके जाएं ट्रैवल पे, उन लोगों ने वो ट्रैक नहीं देखे होते हैं। इसलिए किसी की भी बात पे यकीन मत किया करो कि यार ये ठीक है, ये क्लच प्लेटें काम कर जाएंगी, आप इस बाइक को ले जाओ, ये कोई मसला नहीं करेगी। और आप लोग भी ले जाएंगे, ठीक है जी मैकेनिक ने बोल दिया ये मसला नहीं करेगी तो बस ठीक है मैं इसको ले जाता हूँ। बेसिकली मैकेनिक ने वो ट्रैक, वो ऑफ रोड, वो चीज़ें नहीं देखी होती हैं जो हम लोगों ने देखी होती हैं। इसलिए मैकेनिकों के पीछे कभी भी मत लगा करो कि मैकेनिक साहब ने बोल दिया है कि ये चीज़ ऐसी है तो आप उसको यूज़ कर लो। तो कभी भी चीज़ों के ऊपर, इस तरह की चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ मत किया करें। क्लच प्लेट हर एक चीज़ आपकी बिल्कुल 100% काम करनी चाहिए जब आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं। फ़िलहाल मुद्दे पे आते हैं कि आखिर हुआ क्या। हम लोग का ये डिसाइड हुआ, मैंने चाचू को बोला कि चाचू मैं आपके साथ वापस जाता हूँ नीचे शारदा, और हम लोग अगले दिन जो है वो बाइक आपकी ठीक करवा के दोबारा ऊपर वापस आएंगे। लेकिन चाचू ने बोला कि नहीं, तेरी ज़्यादा ज़रूरत जो सी है वो इन लड़कों को है, तो इनके साथ आगे जाओ आप लोग। तो मैं जो है बाइक अकेला ही ठीक करवा के जो है वो आगे आप लोगों के पास जलखड़ में पहुंच जाऊंगा। तो हम लोग की खैर करते करवाते इसी तरह ही इस चीज़ के ऊपर बात हो गई कि चच्चू अकेले वापस जाएंगे और मैं लड़कों के साथ आगे जाऊंगा, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि अगर मैं चच्चू के साथ वापस चला जाऊंगा तो अगले लड़के आगे जाएंगे उनको बहुत सारी मुश्किल होगी, तो मेरा आगे जाना ज़रूरी है। और चच्चू के साथ वापस कोई इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जो चच्चू के साथ वापस जाएगा उसको ये लगेगा कि मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया है, जो एक बंदे के साथ मुझे वापस भेज दिया। यानी कि कोई भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगा ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि हर किसी को यही होता है कि मैं आगे से आगे जाऊं, मैं वापस ऐसे बंदे के साथ ना जाऊं जिसका मसला बन गया है, क्योंकि उसको फिर ऐसा लगता है कि मेरा ट्रैवल ख़राब हो जाएगा। तो चच्चू के साथ जा मैं ही सकता था, तो मैं तो नहीं गया क्योंकि मुझे था कि चलो मैं इनके साथ जाऊंगा। दूसरा ये कि मेरे जहन में ये अब कोई ऐसी बातें नहीं है। अब आप लोगों के साथ ये बात कर रहा हूँ इसलिए कि एक आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इसमें कोई मैं अपनी समझ लो कि एक अच्छाई या फिर मैं अपनी कोई समझ लो कि कोई एक्सप्लेनेशन या फिर अपनी कोई क्या उसको कहते हैं अपनी सफाई नहीं दे रहा। ये एक बात, एक टॉपिक अब चल रहा है तो इसमें जो सी बातें आएंगी ज़ाहिर बात है वो सारी करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसको छोड़ के नहीं जा सकते हम लोग चीज़ों को इस तरह से कि मैं बीच में इस टॉपिक को डिस्कस ना करूँ, इसको फलांग के आगे निकल जाऊँ, क्योंकि हर चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी होती है। तो मैंने एक चच्चू के साथ इसलिए नहीं गया कि शायद जो से दूसरे लड़के हैं उनके जहन में ये बात आ जाए कि अब इसके अपने चाचू हैं, इसका एक अपना खून का रिश्ता है, तो ये हम लोग को छोड़ के उनके साथ वापस चला गया है। तो ये सारी चीज़ सोच के मैंने ये फ़ैसला लिया कि चाचू आप ठीक है, आप वापस जाओ, आप काम करवाएं बाइक का, और बाइक का काम करवा के आप दोबारा ऊपर आ जाएं। मैं जो सा है आपका जितना भी सामान है ये भी अपनी बाइक के ऊपर रख कर आगे ले जाता हूँ। तो इसके ऊपर सब लड़कों ने बोला, सब ने कहा ठीक है जी ऐसा ही करते हैं। तो मैंने चाचू की बाइक से सारा का सारा सामान उतारा, अपनी बाइक पे रखा, यानी कि अब मेरी बाइक पे चाचू का भी सारा सामान आ गया, मेरा अपना सामान भी आ गया, और सब लड़कों का जो सा एक ही टेंट था वो भी आ गया। तो मैंने उसको चलाना बाइक को स्टार्ट कर दिया, जो कि एक अब बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, मेरा बाइक चलता ही नहीं था। मेरा ख़्याल है शायद मैंने उसको तकरीबन कोई थोड़ा सा ही बड़ी मुश्किल से कोई 2-3 किलोमीटर किए होंगे। तो एक साथ में एक और दोस्त था, फिर मैंने एक सबको खड़ा किया और एक बाहमी मशवरा ये किया कि भाई ये सारा सामान तो मैं नहीं लेके जा सकता हूँ, अब किसी न किसी बंदे को मेरे साथ कंप्रोमाइज़ ये करना पड़ेगा कि ये टेंट जो सा है वो कोई ना कोई एक बंदा अपने पास रखे, क्योंकि ये टेंट ना सिर्फ मेरे लिए है और ना सिर्फ चच्चू के लिए, बल्कि ये टेंट जो सा है वो सब 9 लड़कों के लिए है। और क्यों लेके आए मैं, क्योंकि किसी लड़के के पास टेंट नहीं है कि ये हमारा टेंट है, ये इस वक्त सबका टेंट है। तो सब लड़कों को चाहिए कि वो इसको अपना टेंट समझ के इसको साथ कैरी करें, लेकिन उस वक्त उस टेंट को कैरी करने के लिए कोई लड़का तैयार नहीं था। ये ही चीज़ें हैं आपको समझाने की, बताने की कि अब रूल्स मैंने इस तरह के बना दिए हुए हैं
कि एक बाइकर है उसके पास अपना ही टेंट होगा। अगर वो ये बोलेगा कि यार नहीं मैं इसके टेंट यूज़ कर लूँगा, इसके पास 2 लोगों का टेंट है तो मैं इसके साथ एडजस्ट कर लूँगा, तो मैं उस बंदे को कभी भी अपने साथ ट्रैवल में नहीं लेके जाऊँगा। जितने लोग जाएंगे उस हर बंदे के पास उसका अपना अपना टेंट होगा, ताकि कोई भी एक बंदा दूसरे बंदे के साथ बाउंड मत हो। और बहुत सारी रीज़न हैं टेंट की। तो खैर उस टेंटर ने उस वक्त हमारा जो सा था वो मसला कर दिया ख़राब। अब हम तो चल नहीं पा रहे थे। खैर करते करवाते एक दोस्त ने इस चीज़ की हामी भर ली कि टेंट मैं कैरी कर लेता हूँ। फिर चलते गए किसी न किसी तरीके से सर्वाइव करते गए। बड़ा एक अच्छा एक वक्त आ रहा था, रात भी हो रही थी और हम लोग एडवेंचर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। पीछे से चच्चू जो से थे, चच्चू वापस जा रहे थे। चच्चू का पीछे ख्याल हमें कम था, हमें बेसिकली आगे अपना ख्याल जो था वो ज़्यादा था कि आगे हम लोगों ने हर हाल में आज रात जलखड़ पहुंचना है। और टाइम इस वक्त जो हो गया हुआ है, हम लोगों को नहीं लग रहा कि हम लोग जलखड़ पहुंचेंगे। खैर ये सारी चीज़ सोचते हम लोग आगे का एक नाले में पहुंचे। पहली बार ऐसा सिस्टम देखा कि एक ग्लेशियर में से पानी निकल रहा है और फिर रोड पे आके फिर नीचे ग्लेशियर में जा रहा है। वो एक इतना भयानक सिस्टम था और उसका शोर जो था पानी का, वो इस तरह का शोर था कि वो एक आपका दिल खींच लेता है। जब वो पानी उस ग्लेशियर के अंदर जाता था तो वो अंदर से एक ऐसा शोर आता था। तो हम लोगों को ये लगा कि वो जो सा लड़का गिरा था वो इस ग्लेशियर के अंदर गिरा होगा, जो अभी तक किसी को नहीं मिला। तो वहाँ पर मेरे से पहले मून भी पहुँचे हुए थे, मून भी खड़े हुए थे वहाँ पे। तो मैं जैसे ही गया मून में ने कहा कि यार ये देखो ये वो नाला आ गया जहाँ पे वो लड़का गिरा था। अब यहाँ से हम लोग को बहुत एहतियात से निकलना है। वहाँ पे फिर एक बंदा आया, उसके पास GS 150 थी, उसने वो वहाँ से क्रॉस की। तो मुझे GS का जो है पहली बार एक थोड़ा सा एक इत्मीनान हुआ कि यार GS एक अच्छी बाइक है। लेकिन ज़्यादा जो था कॉन्फिडेंट था वो 125 पे ही था, क्योंकि GS कभी ना कभी चलाई थी उससे पहले, ना कभी उसके बारे में ऐसा कोई ध्यान कोई जहन में कोई माइंड में आया था कि यार GS टूरिंग के लिए कैसी बाइक है। उस बंदे ने हम लोगों को समझाया कि यार आप लोग इसमें से इस तरह की बाइक यहाँ से इस साइड से कैसे निकाल लें तो आप लोग की बाइक निकल जाएगी। तो उससे पहले अगर वो बंदा ना होता तो जो थी मेरी जो स्ट्रेटजी थी जो थी मैंने मुंबई की तरह बनाई थी। जब हम लोग एक मुश्तरका जब सामान लेते हैं तो उसमें हम लोग एक एक रस्सी भी लेते हैं। हर राइडर के पास एक रस्सी ज़रूर होती है, तो वो रस्सी इस तरह की जगहों पे काम आती है। तो मैंने ये सोचा था कि हम लोग वो जो सी रस्सी है वो एक राइडर जो था उस नाले में से क्रॉस करेगा उसके कमर के साथ बांध देंगे और बाकी लड़के उसको पकड़ के रखेंगे। जब वो क्रॉस कर लेगा तो वो दूसरी साइड पे जाके वो रस्सी को छोड़ देगा और फिर एक एक करके हम लोग इस तरह से उसमें से निकल जाएंगे। और फिर मैंने अपनी बाइक निकाली, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह निकल गई। तो वो नाला गुजार के हम लोग सब बड़े खुश हो गए कि अल्लाह का शुक्र है वो नाला बड़े आराम से क्रॉस कर लिया हम लोगों ने। और हम लोग पुरजोश हो के फिर आगे आगे चलना स्टार्ट हो गए। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मज़ीद आएंगे तो फिर हम लोगों ने एक दरिया गुजरता हुआ देखा। समझ लो कि एक अजीब ही एक चीज़ थी, क्योंकि इतना चौड़ा पानी जो था वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का पानी आएगा। लेकिन इससे पहले भी मैंने और मूवमेंट टूर किए हुए हैं, तो हमारा अमूमन ज़्यादातर यही रहता था कि जब भी कोई ऐसी चीज़ आती थी तो मून भाई की ये कोशिश होती थी कि पहले इसके अंदर मैं घुसूँ, और मेरी ये कोशिश होती थी कि पहले मैं घुसूँ। मैं जैसे ही पीछे से आया, मून भाई ने पहले पानी के पास खड़े हुए थे और जैसे ही मून भाई ने देखा पीछे से कि मैं आ गया हूँ तो मून भाई ने साथ ही एकदम से उसके अंदर बाइक घुसा दी। और जैसे ही बाइक आधे रास्ते में पहुंची बाइक हो गया बंद। फिर मैंने पीछे से दौड़ लगाई, दौड़ लगा के जाके मैंने पता नहीं किस तरह कर करवा के बाइक को धक्का चक्का लगा के निकाल दिया। उसके बाद फिर मैं खुद आया, फिर मैंने अपनी बाइक निकाली तो मेरा कॉन्फिडेंस और मज़ीद बढ़ गया और मुझे एक अपने में एक इत्मीनान आ गया, मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने लड़कों को मोटिवेट करने के लिए वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चलाया, आजा फैज़ी, आजा फैज़ी, फैसल, ताकि लड़कों को हो के कुछ भी नहीं है। मैं पानी के बीच में खड़ा हो गया और बड़ा उस वक़्त मैं उस सारे माहौल को एंजॉय कर रहा था। फैसल को निकाला, फैज़ी को निकाला, सबको इनको निकाल के। और जो यूके बॉय थे, चच्चू का जो थे दोस्त जो थे यूके से आए हुए थे, उन्होंने भी बड़ी हिम्मत की, अपने कंधे पे अपना सामान रखा और पार किया नाला। एक जिस तरह से जिसको जो समझ आता था कि मैं अपना सामान उतार के बाइक को लेके जाऊंगा, सामान खुद उठा के साइड पर लेके जाऊंगा, वो उस तरह ले जाता था। मैंने सोचा था कि नहीं मैं ऐसे ही ले जाऊंगा, मैं ऐसे ही बाइक ले गया। इसी मुशक्क़त में हम लोगों ने यहाँ पर नाले को खूब इंजॉय किया, एडवेंचर को खूब इंजॉय किया और हम लोगों ने जो है वो नाला क्रॉस कर लिया।
अब तक का चच्चू का जो सा मसला था, वो हमें जो सा बंदा एक जीएस वाला मिला था पहले बड़े नाले पे, उसने हमें इस चीज़ का यकीन दिलवा दिया था कि वो चच्चू को अगले दिन जो सा है वो खुद लेके आएगा और जलखट में छोड़ेगा। उस बंदे के साथ हमारी बहुत अच्छी एक बात हो गई थी, उसका हमने नंबर भी ले लिया था। उसने बोला था कि सर आपको नूरी टाप पे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बेफिक्र हो के जो सा है वो आप लोग जलखट में पहुँचे। मैंने यहाँ से जाना है शारदा, तो रास्ते में जो सा आपका जो सा दोस्त जो सा वापस गया हुआ वो मुझे मिल जाएगा। तो मैं सुबह फर्स्ट टाइम में उसकी क्लच प्लेटों का हर एक चीज़ का काम करवा के उस बंदे को इन दोनों पानी में से क्रॉस करवा के आपके पास जलकट छोड़ के जाऊंगा। तो उसकी इस बात से हम लोग बड़ा कॉन्फिडेंट हो गए थे कि अब चच्चू का जो सा मसला है हल हो गया हुआ है। चच्चू अगर नहीं भी पहुंचे होंगे वापस पीछे, तो कहीं भी होंगे तो ये बंदा जाके चच्चू को रेस्क्यू कर लेगा, यानी कि टच पेट वगैरह का हर एक चीज़ का काम करवा के चच्चू को ये 2 नाले क्रॉस करवा के हम लोगों तक जलखंड में पहुंचा देगा। तो हम लोग चच्चू की तरफ से हो गए थे सेटिस्फाई, और हम लोग अपना जो था वो एडवेंचर करते जा रहे थे। तो बताया तीसरा नाला, जब तीसरा नाला क्रॉस किया तो उसका पानी इस हाइट तक आ गया कि मेरा जो सा लगेज था, जो सा मैं चच्चू का लगेज रखा हुआ था अपने पास पीछे, वो सारा का सारा गीला हो गया। और वो गीला होने की वजह से इस कदर वेट उसका हो गया कि अब जो था अगर पहले वो 25 किलो का था तो फिर वो 35 किलो का होगा। 10 किलो वेट उसका मज़ीद बढ़ गया गीला होने की वजह से। मुझे पता है कि मैं किस तरह से उसको चलाता रहा और एक वक्त आया कि फिर हो गई बारिश स्टार्ट। जब बारिश स्टार्ट हुई तो हम सब लड़के इकट्ठे हो गए। सब लोगों ने बाहमी एक मशवरा किया कि यार अब क्या करना चाहिए। मैंने बोला कि भैया मेरी बाइक तो अब बिल्कुल भी नहीं चल रही है, तो मुझे जो सा है अब यही करना पड़ेगा कि जो सा मेरे पास लगेज है, चच्चू का सामान तो चलो मुझे समझ में आता है, लेकिन जो सबका मिलकर एक सामान चच्चू ने अपने पास रखा हुआ है, खाने पीने का सामान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपस में लड़के डिवाइड कर लें। लेकिन मेरी इस बात के ऊपर कोई भी नहीं मान रहा था कि हम लोग वो सामान लेंगे। सब यही बोल रहे थे कि नहीं भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान है, मैं तो मेरे से पहले ही बाइक नहीं चल रही है, मैं सामान नहीं ले सकता हूँ। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो मुझे भी एक पर्सनली एक बहुत बुरा लगा कि यार ये तुम लोगों के लिए ही सारी चीज़ें हैं और तुम लोग ही अब इसको कैरी नहीं कर रहे हो। तो जो बंदा लेके आया है तुम लोगों के लिए, तो वो बंदा अब क्या इन चीज़ों का क्या करे। अब अगर उन चीज़ों को इंसान वहीं पे फेंक दे तो तब भी उसका नुकसान उस बंदे को या दूसरे किसी बंदे को नहीं है। मिसाल के तौर पे जो था 15 लोगों का टेंट है, जो 9 लोगों के लिए हम अपना लेके गए हुए हैं, वो टेंट की जो सी कॉस्ट है वो 40,000 रुपये है। अगर मेरे से वो टेंट कैरी नहीं हो रहा है तो मैं अगर वो टेंट वहीं पे फेंक देता हूँ या पे छुपा देता हूँ या पे कुछ भी कर देता हूँ तो किसी दूसरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर मेरे पैसे लगे हुए हैं। तो मुझे इन चीज़ों से जो है अब गुस्सा आना स्टार्ट हो गया था कि आखिरकार ये गलत हो रहा है, मुझे ये टेंट नहीं लाना चाहिए था, मुझे इनके लिए ये चीज़ें नहीं लानी चाहिए थी। खैर लड़कों ने वहाँ पर साथ नहीं दिया और वो सामान मुझे खुद ही कैरी करना पड़ा। और आखिरकार हम लोगों ने ये सोचा कि चलो अब चलते हैं, जैसे भी चलना है ठीक है, मैं वो सामान खुद ही कैरी करूँगा जैसे भी करूँगा। उसके बाद जनाब हम लोग खड़े हो गए वहाँ पे, फैसल साहब ऊपर चढ़े हैं, 2-3 पहाड़ियाँ घूमे हैं। फिर मैंने सोचा कि अब बस ठीक है, अब रुक जाएगा, अब वापस आ जाएगा, अब वापस आ जाएगा। और मुझे फिर तकरीबन कोई आधे घंटे के बाद ये समझ आई कि भाई वो आपको छोड़ के चला गया, और जो सा पंचर का सामान था वो भी साथ में लेके चला गया, और मेरे पास सिर्फ हवा भरने वाला पंप था।